स्पीकर और सभापति खुद अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट की। तो हम ये जांच कर रहे हैं, अभी जांच चल रही है, ऐसे ही पार्लियामेंट में कह रहे जांच चल रही है। स्पीकर प्रवक्ता बनने की कोशिश करता है उसका सरकार का, जो संसद में बोले तक नहीं, ना वेल में गए, उसको भी बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये भी नहीं देखा और गलती में जो उनको लिस्ट थमाई गई सरकार की तरफ से, उन्होंने प्यादों की तरह से, चेले चांटे बनने की तरह से, एक नौकर की तरह से उन्होंने वो काम कर दिया। और उन लोग क्या कर दिया, अब कोई ड्रामा कर रहा है, कोई बात अपनी कह रहा है, वो मिमिक्री के जरिए अपनी बात बता रहा है, तो क्या दिक्कत है उसमें, राइट टू एक्सप्रेशन में। अब तो कहोगे तो देश ने उसको व्हाट्सएप पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, देश भी दोषी हो गया। राष्ट्रपति पद की गरिमा पता उस आदमी को, कभी वो प्राइम मिनिस्टर की चमचागिरी में उसको युग पुरुष बताते हैं। अब देश का उपराष्ट्रपति की बेइज्जती मिमिक्री करी है, उसमें जाट कहाँ से बीच में आ गया। इसका मतलब ये हो गया, बीजेपी जानबूझ के इस देश को जाति और समुदाय में, संप्रदाय में बांट बांट के राजनीति कर रही है। वो यहाँ तंत्र देश की जनता थी, वो लोग सांसद नहीं सस्पेंड किए, देश की जनता को सस्पेंड किया, देश की जनता की बेइज्जती की है, देश की जनता के नुमाइंदों को वहाँ बोलने नहीं दिया गया, उनको बाहर निकाला गया। कुछ लोग ऐसे थे जो संसद में थे ही नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जो संसद में बिल्कुल वेल में ना गए, एक भी उल्लंघन नहीं किया, उनका भी नाम था। इसका मतलब किसी ने पर्ची भेजी है, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाने की पर्चियाँ चल रही हैं, किसी ने मुख्यमंत्री पर्ची भेजी हैं, सांसदों के नाम लिखे हैं कि इनको हटा दो। उसके बाद अगले दिन तो किसी को नहीं, अगले दिन लोगों ने हो हल्ला किया, फिर किसी को सस्पेंड नहीं किया। ये चाहते थे कि इनको निकालो, फिर बाद में समझ में आई होगी कि बिल्कुल खाली भी मत करो, ये खिलाफ चला जाएगा, तो बाकी फिर उसी तरह के बात बोलने वाला कोई सस्पेंड नहीं हुआ। और ये सारा का सारा चोर दरवाजे से कानून पास करने वाली बात है। ये देश के साथ धोखा है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये देशद्रोह है। इस देशद्रोह में शामिल है सत्ता पक्ष। ऐसा पूरी पार्टी ही देशद्रोह हो जाए, ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले ऐसा नहीं हुआ देश में, वो तो काला अध्याय है। ये तो इमरजेंसी के दौरान भी इतनी घटिया हरकत नहीं हुई। ये तो स्पीकर और जो सभापति हैं, उनको लोग बिल्कुल पपेट बोल रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। वो स्पीकर और सभापति के लायक लोग नहीं हैं, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूं, क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। क्योंकि अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो देश के प्रतिनिधि हैं, देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, वो देश के मालिकों के एक तरह से प्रतिनिधि हैं। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नाम की कोई चीज़ होती नहीं। सबके साथ सम्मान व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा स्पीकर का और सभापति का। स्पीकर और सभापति खुद अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट की। तो इन लोगों को खुद, अगर मेजोरिटी ना हो तो एमपीओ को कम से कम अपना प्रस्ताव पास करना चाहिए। इन लोगों को कंटेम्प्ट इनके खिलाफ करनी चाहिए, बल्कि स्पीकर के और सभापति के। अगर मान लो किसी कोर्ट में जज ही कंटेम्प्ट करे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कंटेम्प्ट करे कोर्ट की, तो कहाँ जाएंगे हम, वकील कहाँ जाएंगे। तो वकील कम से कम प्रस्ताव पास कर सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, और इस तरह से बाइकाट करके उनको सज़ा दे सकते हैं। बाइकाट कर रहे हैं हम आपकी कोर्ट का। इसी तरह से पार्लियामेंट के मेंबरों को भी करना चाहिए, जितने भी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो इनका स्पीकर का और सभापति का बाइकाट करें, अपनी तरफ से कंटेम्प्ट नोटिस भेजें, क्योंकि वो कंटेम्प्ट नोटिस जनता की तरफ से होगा और देश में एक नई अध्याय की शुरुआत होगी कि जो भी लोग प्यादे बनने की कोशिश करेंगे संवैधानिक पोस्टों में बैठ के, देश उनके खिलाफ खड़ा होगा और कार्रवाई करेगा। ये देश की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट नोटिस देना चाहिए, इनको, स्पीकर को भी, सभापति को, जिन्होंने पार्लियामेंट की गरिमा का तार तार कर दिया, नष्ट कर दिया गरिमा का। क्या ऐसा संसद में हो सकता है कि मतलब 141 सांसदों को एक बार में निलंबित कर दिया और उसके बाद लगातार जो है वो नारेबाजी करते हैं, तो उसके खिलाफ भी वो उपराष्ट्रपति बोलते हैं कि ये सब नहीं चलेगा संसद में? हाँ, ये तो गलत है, वो गरिमा गिरा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो हैं सभापति, वो गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर रहे। पहले तो वो युग पुरुष बताते हैं उसको, प्रधानमंत्री को। अब वो गीता महोत्सव के बहाने कुरुक्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं ये गीता गवर्नेंस चल रही है और मोदी गीता गवर्नेंस चला रहे हैं। मोदी को उन्होंने श्री कृष्ण बना दिया है अपनी तरफ से। तो ये तो किसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस तरह की उपमाएं देना, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इतना घटिया काम किया था, शायद वो चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने मोदी के बारे में कहा था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और इस तरह के कमेंट देने से इससे ये पता चलता है ये संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए लोग हमारी संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस तरह का बयान देकर उनको नहीं करना चाहिए। और अब अगर उपराष्ट्रपति ऐसी बात कर सकता है कि गीता गवर्नेंस चल रही है देश में, ये देश सेकुलर देश है, ये गीता का देश नहीं है,
ये किसी गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत या किसी और ग्रंथों का देश नहीं है। ये देश की जनता का है। 130-140 करोड़ लोगों का देश है। ये किताबों का देश नहीं है, किसी रिलीजियस ग्रंथों का देश नहीं है। जिसको जो मानना माने, ना मानना ना माने, उनको पढ़े, कोई अच्छी बात हो तो ग्रहण करे, जो नहीं है तो साइड लाइन कर दें उन बातों को। अब गीता का अगर मेरे से पूछोगे आप कि गीता गवर्नेंस क्या होती है, गीता गवर्नेंस क्या है बेटा, गीता में क्या दिखाया गया है? गीता में एक बहुत ही गलत बात जो मैं कहता हूँ है वो ये है मेरे हिसाब से, और काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं। गीता में ये कहा, जब जब धर्म की हानि होती मैं आता हूँ। कौन है भाई ये मैं? धर्म की हानि तो मैं, ये अधिनायकवाद को जन्म देता है। देश की डेमोक्रेसी और देश की जनता 140 करोड़, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग अधिनायकवाद को नहीं चाहते हैं। अस्तित्व में, ब्रह्मांड में कोई अधिनायकवाद नहीं है। ये ड्रामेबाजी है, ये जानबूझ के किताबों के जरिए थोपने की मानसिकता है, और ये अधिनायकवाद को थोपना चाहते हैं। अधिनायकवाद को थोपती है, बताती है गीता, जबकि ऐसा नहीं है। एक बच्चा भी अपने ऊपर किसी की थोपी हुई बात को नहीं मानता। पूरी मानव जाति अधिनायकवाद को नहीं मानती। अस्तित्व में कोई अधिनायकवाद नहीं है, और गीता के बहाने अधिनायकवाद को पोषित करना यह अपराध है मानवता के प्रति। इसलिए गीता गवर्नेंस, यहाँ देश की जनता का शासन है। सभी लोग देश के मालिक हैं। सब लोग बैठ के समस्या का हल करते हैं। कोई एक आदमी बचाने आएगा या कोई एक आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर देश को बचाएगा? दिस इज़ हाई लेवल ऑफ नॉनसेंस इवन ऑन द पार्ट ऑफ डिप्टी प्रेसिडेंट, उप प्रधान, राष्ट्रपति के, उस पर भी ये कलंक है इस बात को। ऐसे उनको नहीं करना चाहिए, तो बचना चाहिए इन बातों को। इससे साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं वो दिल की बात नहीं करे, वो देश की बात नहीं करे, वो विवेक से बात नहीं करे, वो किसी खास बात को ध्यान करके किसी खास आदमी की या खास संस्था की या खास ऑर्गेनाइजेशन की चमचागिरी कर रहे हैं। एक ये भी बात कही जा रही है कि इतने सांसदों का जो निलंबन किया गया है वो उसके पीछे एक मंशा है, बिल्कुल मकसद है। बिल्कुल कोई बिल पास होने बिल्कुल बिल्कुल इतना महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह, जो दंड संहिता और जो कानून, इतने बड़े कानून है इस देश के लिए, जहाँ पे इस देश को पुलिस राज्य बनाने की साजिश और षड्यंत्र है, जहाँ सरकार लोगों को बिना बताए और जजों की भी नहीं चलेगी, और लोग काफ़ी दिनों तक जेल में जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ अभी है बुरा हाल है, जो गरीब गुरबा आम आदमी, समाज का आदमी है। इवन अब तो पॉलिटिशियन का भी हाल देख लिया, लोगों को जमानत तक नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट से, और जेलों में सड़ रहे हैं, और बहाना बनाती है पुलिस और ये एजेंसियाँ। अभी एक और हम ये जांच कर रहे हैं, अभी जांच चल रही है, ऐसे ही पार्लियामेंट में कह रहे जांच चल रही है। स्पीकर प्रवक्ता बनने की कोशिश करता है उसका, सरकार का स्पीकर और सभापति राज्यसभा में, वो प्रवक्ता नहीं हैं, वो किसी के डाकिए, पियोन और चपड़ासी नहीं हैं, वो सरकार के, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं। वो एक हाउस को चलाने वाले बड़े पद के पे बिठाए हुए लोग हैं। देश की जनता ने उनको बिठाया है। उनको देश की जनता के हिसाब से चलना चाहिए, न कि सरकार के इशारों पर अपने पदों के बचाने के लिए चमचागिरी करनी चाहिए। वो पार्टियों से ऊपर उठे हुए लोग होने चाहिए, और वो दोनों के दोनों गलत काम कर रहे हैं। आचरण उनका बहुत ही संदेहास्पद है, और आचरण इन पदों के अनुरूप नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए या उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। और जिन लोगों को उन्होंने बाहर किया है संसद से, वो लोग जिसका जो संसद में उपस्थित नहीं, उसको भी हटा दिया। वो लोग जो संसद में बोले तक नहीं, ना वेल में गए, उसको भी बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये भी नहीं देखा, और गलती में जो उनको लिस्ट थमाई गई सरकार की तरफ से, उन्होंने प्यादों की तरह से, चेले चांटे बनने की तरह से, एक नौकर की तरह से उन्होंने वो काम कर दिया, उन लोगों को बोल के उनको सस्पेंड कर दिया। ये शर्म की बात है। इस देश में इतना कब्जा पार्लियामेंट में नहीं हुआ। देश में इमरजेंसी भी लगी, मगर इतना गंदा घिनौना खेल उस इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। ठीक है, बात सुनो। अच्छा है, इसलिए मिमिक्री किसकी करते हैं? मिमिक्री दो जगह करते हैं भाई। जो आदमी अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, तभी तो उसकी मिमिक्री करते हैं लोग। ये राइट टू एक्सप्रेशन में आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उन्होंने किया, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, इसलिए मिमिक्री करी होगी। कैसे रोक सकते हो राइट टू एक्सप्रेशन? हाँ, फिर क्या हो गया? उपराष्ट्रपति लेवल का काम नहीं कर रहा तो मिमिक्री नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे लोग? उसको अपने पद की गरिमा नहीं मालूम, वो अपने पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं करता। जब वो नमस्ते करने का स्टाइल अपने स्टाइल में चलाता है और पद का ध्यान नहीं रखता, कहता मेरी आदत है, तो इस तरह इन लोगों की भी आदत है मिमिक्री करने वालों की। उससे क्या किसकी हानि हो गई? देश बल्कि जागरूक हो रहा है इस बातों से। और बल्कि मैंने अभी किसी ने राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं तो राहुल गांधी पे चला जाता है कि वो राहुल गांधी इस तरह से क्या कर दिया? अब कोई ड्रामा कर रहा है, कोई बात अपनी कह रहा है, वो मिमिक्री के जरिए अपनी बात बता रहा है, तो क्या दिक्कत है उसमें? राइट टू एक्सप्रेशन में इतने बौने लोग हैं क्या? इनकी इज्जत बिल्कुल उस पर गली गली घूम रही है क्या? कोई भी इनकी इज्जत पे
खिलवाड़ करेगा? दिस इज़ नॉनसेंस। कोई करने दो मिमिक्री, कोई करे तो। अगर सच्चे लोग हैं और अच्छे लोग हैं उसको तो मिमिक्री उससे एडवर्टाइजमेंट होती है। यहाँ घबराते क्यों हैं? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए तो घबराते हैं लोग मिमिक्री करने से। राहुल ने फोटो खींचने लगा, क्या बुरा किया? अब तो कहोगे तो देश ने उसको व्हाट्सएप पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, देश भी दोषी हो गया। तुम किस किस के पीछे लगोगे? पागल बातें ही हैं, नॉनसेंस बातें हैं। और ट्विटर पे नहीं, मेरे को किसी ने मैसेज भी भेजा, मुझे भी, आप भी कह रहे थे अभी, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा किसी ने कि बीजेपी राजस्थानी या कहाँ का कोई मैसेज है, बीजेपी ने लगाया अपने उस पर हैंडल पे, वो व्हाट्सएप का है या ट्विटर का मुझे देखना पड़ेगा, उस पर लगाया है कि ये सही नहीं है और इससे जाट समाज उद्वेलित है। अरे बढ़िया ब्राह्मण देश का नेता और बाकी सारे जातियों के नेता, व्हाट नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी। ये षड्यंत्र कब बंद करोगे इस देश में? इस देश के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? इस देश का एक एक बच्चा देश का नेता है, एक एक बच्चा देश का देशभक्त है, एक एक जो पॉलिटिशियन है, एक एक जो राजनीति में कदम रखता है, देश का नौजवान या कोई भी, वो पूरे देश के बारे में सोचता है, सब देश के नेता हैं। ये ऐसे कोशिश मत करो, ब्राह्मण बढ़िया देश का नेता, बाकी सब जातियों के नेता। इसी जहर ने तो तुम्हारा, इसी वर्ण व्यवस्था की मानसिकता ने देश का बेड़ा गर्क किया। इस वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल धराशायी करना है। इस वर्ण व्यवस्था को पोषित करने वाले लोग और पोषित करने वाले ग्रंथ कथा कहानियों को भी साइड खुडे लाइन लगाना है। उपराष्ट्रपति खुद कह रहे हैं, आज उन्होंने संसद में कहा है कि जगदीप धनखड़ की बेइज्जती करे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति पद के अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हमें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उपराष्ट्रपति को इस तरह के आदमी को बिठा रखा है, जिस आदमी को उपराष्ट्रपति पद की गरिमा नहीं। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा पता उस आदमी को? कभी वो प्राइम मिनिस्टर की चमचागिरी में उसको युग पुरुष बताते हैं, कभी वो कुरुक्षेत्र में जाके कहते हैं गीता गवर्नेंस। गीता गवर्नेंस का पता है? गीता में क्या लिखा है? गीता में बहुत ही एक गलत बात लिखी है। क्या गलत बात लिखी है? गीता मीडिएशन को भी गलत बताता है। गीता ये लिखती है कि मीडिएशन से भी संभव नहीं है और लड़ाई लड़नी होगी, लोगों को मारना होगा। गीता हिंसक बनाना चाहती है लोगों को। गीता का उपदेश क्या है? अरे पूरी मानव जाति प्यार से रहना चाहती, प्रेम से रहना चाहती है। अगर मीडिएशन में दम नहीं है तो इसीलिए लोग लड़ते हैं, नहीं तो मीडिएशन समाज बैठ के अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में हम भाईचारा और शांति स्थापित कर सकते हैं। गीता का एक मैसेज है जो मीडिएशन के अगेंस्ट जाता है, मीडिएशन को गलत बताती है कि मीडिएशन में भी समझौते नहीं होते तो युद्ध करना चाहिए और लोगों को मारना चाहिए। और मारना चाहिए मतलब फिर परवाह ना करो, तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार कोई भी, सबको मार दो। ये गीता का गलत उपदेश है। गीता इज़ नॉट अप टू द मार्क। ये मानवता के खिलाफ जाती है गीता के कई बातें। इसमें आप ये ज़बरदस्ती थोपोगे क्या लोगों पे? गीता एक कथा कहानी है, वो कोई माने उसको कुछ भी माने, उसमें से जिसकी भावना वो माने, जिसकी भावना नहीं माने, और जिसकी भावना है उस पर क्वेश्चन मार्क करे और क्वेश्चन मार्क के बदले में उसका जवाब दे। क्या मानव जाति किसी अधिनायक के इंतजार में बैठी रहती है? कोई अधिनायक कोई ऊपर से आके टपकेगा? कोई इस देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा? कोई इस धरती पे एक ही श्री कृष्ण आएगा जो धरती को बचाएगा? ये सब अधिनायकवाद की बातें जो मानवता के खिलाफ है, पूरी मानव जाति को गाली है ये। क्या लगता है सर आपको उसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि एकदम से ये कहा जा रहा है कि जाटों का मतलब अपमान कर दिया है। उपराष्ट्रपति खुद भी कह रहे हैं कि किसानों का अपमान है, क्योंकि वो खुद उस समाज से आते हैं। 1000 किसान मरने के बाद इनको फ्री फोकट में ये पद मिला है। उनकी भावनाओं को या उनके जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश में एक आदमी को जो जाट समाज से आता है उसको उपराष्ट्रपति बनाएगा, और जो इसने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार कर दिया। जाट समाज और किसान समाज तो बल्कि लज्जित हुआ इनके व्यवहार से। ये सारे किसान और मजदूर समाज तो चाहता है सबके साथ न्याय। मजदूर समाज का कोई आदमी ऐसा काम, ऐसी हरकत करे कि लोगों को सस्पेंड करे, वो लोगों को समझा बुझा ना पाए, वो प्रोसीडिंग को सही तरीके से नहीं चलाए, बल्कि लानत है। पूरा समाज की नाक, और पूरे किसान समाज, मजदूर समाज या आम समाज, देश का आम आदमी की नाक नीची हुई है उपराष्ट्रपति के व्यवहार से। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार किया है। और दूसरा एक और, अब देश का उपराष्ट्रपति की बेइज्जती मिमिक्री करी है, उसमें जाट कहाँ से बीच में आ गया? इसका मतलब ये हो गया बीजेपी जानबूझ के इस देश को जाति और समुदाय में, संप्रदाय में बांट बांट के राजनीति कर रही है। वो यहाँ भी बाज नहीं आए। इतनी अच्छी हरकत बीजेपी कर रही है, अपने ट्विटर या अपने व्हाट्सएप पे कहीं लगा रही है इस बात को भी। इससे साबित होता है इस देश के साथ आज तक धोखा होता आया है और अभी भी धोखा हो रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।